थोड़ा सा। बस बस जी थोड़ा सा और। नहीं बस, उन्होंने शहजादी को फिर से काम पे लगा दिए। अरे भाई शहजादी मैं बना लेती ना यखनी। आप बस भाईजान के साथ बैठ के उनका ख्याल रखें, यही अच्छी लग रही है। शहजादी, अक्की और सारा को कुछ खाने के लिए दिया? जी भाभी मैंने दे दिया था। ठीक है। अभी अमार बड़ी आपा और भाई साहब को भी लेके आ रहा है। भाई क्यों बुला रहे हो मेहमानों को? मुझे कुछ नहीं हुआ है। अरे कैसी तबीयत है अब आपकी भाईजान? ठीक हूँ मैं। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा भाईजान बस खत्म होने वाला है, थोड़ा सा और। हेरा भाभी से नाराज है? क्या करूं मैं, तुम ही बताओ। बातें ऐसी करती है वो और सिला तो भाईजान के कमरे में। सिला ही भी है भाईजान को देखने? जाहिर सी बात है। और उसके साथ हेरा भाभी भी भाईजान के कमरे में है। चलो शुक्र है, अक्ल तो आई उसे। वो बहुत अक्लमंद है भाई। कभी इंसान के मुंह से निकल जाती हैं ऐसी बातें। मैंने भी तो उनको उल्टा सीधा बोला था। अब मैं माफी मांगूंगी उनसे। यानी कि उसकी बातें तुम्हारे दिल पे लगी हैं, राइट? वो सबसे ज्यादा प्यार भी तो करती है मुझसे। मुझे ये बताओ कि मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन, मेरी शहजादी, इतना सब कैसे कर लेती है? आप लोग उससे प्यार जो। शहजादी तुम ना बिल्कुल बिल्कुल अम्मी पे गई हो, उन्हीं की परछाई हो। हम सब बहन भाई कहीं ना कहीं अम्मी अबू पर गए हैं। और जब इकट्ठे हो जाते हैं तो लगता है अम्मी अबू कहीं गए नहीं थे। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने, मेरी ये दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे। अंसार, आप नाराज होके बिल्कुल बच्चे लगते हैं। लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि नाराज होके तुम कैसी लगती हो। आप दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे। हाँ हाँ, हम तो बिल्कुल सीरियस हैं। चले, एटलीस्ट हंसी तो आई, वरना सुबह से इतनी टेंशन थी कि चेहरा सूख के बिल्कुल ऐसा हो गया था। कैसा हो गया था? जैसा तुम सोच रही हो। नो स्टॉप अंसार भाई, बस। अच्छा तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपने मंगेतर के पास। हाँ हाँ भाई, तुम जाओ, वरना ये ना कि तुम्हारी सूरत भी मिलने लग जाए। ओके, आई एम लीविंग। इट्स जस्ट सो फनी। शुक्र है अफसार, अब तुम खैरियत से हो। इमरान भाई कुछ भी नहीं हुआ है, बस ऐसी छोटी सी चोट है, ठीक हो जाऊंगा। मेरा दिल डर गया था अफसार। इनको लग रहा है आपा कि अभी भी मजाक हो रहा है। क्या हो गया आप लोगों को? अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे। अब बड़ी आपा, अमार कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। अभी थोड़ी देर पहले तो गया है यहाँ से, तुम्हारे साथ नहीं था? नहीं, मेरे साथ तो नहीं था वो। भाई अफसार, जिम्मेदारी से दवाइयाँ खाते रहना और खाने पीने का ख्याल रखो। ठीक है इमरान भाई। हेरा भाभी को बताने क्या हो गया है? अरे अंसार भी पता नहीं कहाँ फंस गया है। ऊपर से अब तुम लोग अम्मार को वहीं फंसाने के चक्करों में हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मार? अंदर किसी को कुछ चाहिए? किसी को कुछ नहीं चाहिए। बड़ी आप और भाई साहब कहाँ हैं? भाईजान के पास है। सिला कहाँ? हेरा भाभी के पास है। इसे बुलाना चाहिए था ना। उसको मैं बुला कर लाती। कहीं मत जाओ, यहीं पर रहो।
और क्या हो गया तुम्हें? पहले हम घंटों बातें किया करते थे, अब क्या हुआ शहजादी? पहले की बात और थी अम्मा। ना पहले की तरह तुम हो और ना ही मैं। रही तो बस वो बेखबर ही रही। अमार, अगर सिला को पता लगा कि तुम मेरे साथ हो तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। और मुझे तो अच्छा लग रहा है। इतने जिद्दी क्यों हो? मैं ये देख रही हो, तुम्हारी जिद पर मैंने सिला से मंगनी की। मेरा मरहम देख जरा। कौन हुआ जिद्दी? अम्मार, तुम क्यों नहीं समझते हो कि मुझ जैसी आम सी लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है? अच्छा, तो फिर जब मेरे दोस्त ने हमें इकट्ठे देखा था तो उसने तुम्हें फौरन भाभी कहा था, याद है तुम्हें? उन्हें गलत लगा होगा। तो पहले ही उसके दिमाग में ये ख्याल क्यों आया? हाँ? क्योंकि उन्हें भी तुमने झूठ मूठ की कहानियां सुना दी होंगी। वही बताया मैंने जो हमारे दरमियान है। अमार, हमारे दरमियान सिर्फ दोस्ती है और मुझे वही अच्छी लगती है। मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। बड़े मामा, आपने अमार को देखा है कहीं? नहीं भाई, हमने तो नहीं देखा उसे। पता नहीं कहाँ चला गया है। नहीं, होगा यहीं कहीं, जाना कहाँ है उसे। अमार, मैं तुम्हें पूरे घर में देख रही हूँ और तुम यहाँ हो। हाँ सिला, तुम आओ ना, मैं तुम दोनों के लिए अच्छी सी चाय बना कर आती। वैसे काफी सुकून है यहाँ पर। जाहिर है, तुम्हारी दोस्त जो तुम्हारे साथ थी, तुम्हें तो अच्छा ही महसूस हो रहा होगा ना? हो सकता है। वैसे तुम अपने ऊपर इतना बोझ क्यों उठाते हो? I mean, तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद तुम इस घर के एक वाहिद शख्स हो जिसको इस घर के सारे मसाइल देखने हैं। तो वैसे भी कोई बात नहीं है, शहजादी भी तो है जो घर की इतनी परेशानियों को निपटा लेती है। मैं तो खाली नहीं हूं। क्या हुआ? अचानक से खामोश क्यों हो गई? नहीं, कुछ नहीं। मैं तुम्हें बुलाने के लिए आई थी और देखो तुम्हारी बातों में उलझ गई। क्यों बुलाने आई थी? बड़ी आपा घर जाना चाहती है और भाई साहब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अच्छा, जा रहे हो तुम? हाँ, तो वो लोग इंतजार कर रहे हैं ना। काश तुम इस तरह से मेरी भी मान सकते बात। क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ। नहीं, बोलो, क्या कहना चाह रही हो? कुछ खास नहीं, बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम काफी ओबेडेंट हो। थैंक्स। शहजादी, मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या हुआ? तुम्हें नहीं लगता कि तुम अमार को कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब करने लगी हो आजकल? क्या मतलब? मैंने तुमसे कोई पहेली तो नहीं पूछी ना जो तुम समझ नहीं पा रही हो? लेकिन सिला, अगर मुझे समझ नहीं आ रहा है तो तुम मुझे समझा तो सकती हो ना। तुम अपने घर के हर मसले में अमार को क्यों घसीटती हो? ऐसी बात नहीं है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने घर के मसले खुद हल करूँ। कोशिश तुम करती हो, लेकिन अमार के बगैर कुछ नहीं कर सकती हो, तुम्हें ऐसा लगता है?
शायद इसलिए क्योंकि वो मेरा करीबी दोस्त है, तो मैं हर चीज में उसे शामिल करना चाहती हूँ। हाँ, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए, बुरा नहीं मानना। अगर वो तुम्हारे घर के मसले ही हल करता रहा तो आगे फ्यूचर में कामयाब कैसे होगा वो? मैं समझ सकती हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आइंदा अम्मार को बिला वजह डिस्टर्ब ना करूं। कभी ये वापस ना परेशान ना हो। यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदी। सारा बेटे क्या कर रही हो? यूनिवर्सिटी नहीं जाना, देर हो रही है। मुझे यूनिवर्सिटी अकेले नहीं जाना, आप प्लीज चले मेरे साथ। मैं कैसे जा सकती हूँ? मुझे घर में बहुत काम है। मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। अरे अकेली कहाँ हो तुम? वैन में जाना है ना तुमको। मुझे वैन में नहीं जाना, आप प्लीज कुछ करें, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं शहजादी से कहूँ तुम्हें छोड़ाए। वापस कैसे आएंगी? ये भी बात है। देखो बेटा, थोड़ा हिम्मत करो, हौसला करो। जो होना था ना वो हो चुका है बेटा। एक बुरा वक्त था, टल चुका। पूरी जिंदगी है तुम्हारी, ऐसे डर डर के तो नहीं गुजार सकती। एक कमरे में कब तक पड़ी रहोगी? इससे तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज होगा। और अकेले तो नहीं जाना ना, इतने स्टूडेंट्स हैं तुम्हारे साथ। नहीं अम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं सोचू मैं कुछ दिन लीव ले लेती हूँ, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। बेटा ऐसे नहीं कहते, इसमें तुम्हारा हर्ज होगा और किसी का नहीं हर्ज होगा। और तुम्हारे बाप ने इतनी मुश्किल से तुम्हारा एडमिशन कराया बेटा, कब तक ऐसे छुट्टी करती रहोगी? हाँ भाई आप कुछ करें, फिर मैं ऐसे नहीं जाऊंगी यूनिवर्सिटी बस। अच्छा, इजी रिलैक्स हो जाओ, मैं कुछ सोचती हूँ। हाँ कुछ करें। ये तो बताएं, मैं जाऊंगा कैसे? तुम्हारी वैन फिर से लगवा रहे हैं हम। भाई मैं वैन में नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? दूसरों के बच्चे जाते हैं, तुम भी जाओ। जाते होंगे पर मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? तुम कोई मिनिस्टर की औलाद हो? काश होता, मेरे भी कितने मजे होते हैं ना। चुप कर जाओ। क्या हुआ है? किस बात पे बहस हो रही है? हुई स्कूल जाने के मसले। भाई वैन छुड़ा के मैं तो परेशान ही हो गई हूँ, और ऊपर से तुम्हारा भाई अबरार उठने का नाम ही नहीं ले रहा। भाभी भी सारा के लिए परेशान है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैंने छोड़। तुम छोड़ोगी? हाँ, मैं क्यों नहीं छोड़ सकती? नहीं, मेरा मतलब है शहजादी, तुम्हारे सर पे वैसे ही बहुत सारे काम है, अब तुम ये भी करोगी? कर लूंगी भाभी, कोई मसला नहीं है। शहजादी तुम बहुत अच्छी हो, थैंक यू। कोई बात नहीं, जल्दी से नाश्ता करो फिर हम चलते हैं, ठीक है? थैंक यू फूफो, यू आर ग्रेट। यू आर ग्रेट। मम्मा ही बुरी है तुम्हारी। चलो नाश्ता करो। हीरा भाभी। हाँ शहजादी, कोई काम था? नहीं, काम नहीं है, एक बात करनी थी आपसे। बोलो। हीरा भाभी, मुझे लगता है मैंने उस दिन आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया। क्यों? मैंने कोई शिकायत की तुमसे? शिकायत कर लेती तो शायद इतनी तकलीफ ना होती हीरा भाभी, जितनी आपके इस रवैये से हो रही है। क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मुझे लग रहा है कि आप जानबूझकर मुझसे बात नहीं कर रही, जैसे आपका दिल मुझसे खराब हो गया है। ऐसी बात नहीं है शहजादी, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। हीरा भाभी प्लीज मुझे माफ कर देना। तुम क्यों माफी मांग रही हो? जो कुछ हुआ वो सारा की नादानी और बेवकूफ़ी की वजह से, और अगर वो अक्लमंदी से काम लेती तो ऐसा कुछ नहीं होता। बस मुझे ये समझ नहीं आया कि अगर बड़े होने के नाते मैंने कुछ बोल दिया तो तुम सबको इतना बुरा क्यों लगा? मैं समझ सकती हूँ। देखो शहजादी, मैं सारा की चची हूँ, उसकी बड़ी हूँ, उसका अच्छा चाहती हूँ, दुश्मन नहीं हूँ उसकी। ठीक कह रही हैं।
हमें आपकी बात को इतने नेगेटिव अंदाज में नहीं लेना चाहिए था। अच्छा बताएं प्लीज, आपने मुझे माफ तो कर दिया ना? तुम इतनी प्यारी हो, इस घर की रौनक हो, मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी? मैं तो भूल ही गई, मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना था। मैं निकलती हूँ, नाश्ता जरूर कर लीजिएगा। अभी नाश्ता भी करना है और मैं बच्चों को ड्रॉप कर आ रही हूँ। क्या हो गया है? मैं ठीक हूँ, मैं बच्चों को ड्रॉप नहीं कर सकता क्या? तुम रहने दो। मैं लेकर जा रही हूँ ना, और वैसे भी हम लेट हो रहे हैं। आप बस आराम करें और नाश्ता याद से कर लीजिएगा। सूप बनाए और एक डब्बे में दलिया भी है। शहजादी, क्यों करती हो इतना सब कुछ? मैं ठीक हूँ। मैं जानती हूँ आप ठीक है। और हाँ, आज डॉक्टर के पास जाना याद है? याद है। चलिए ठीक है, मैं चलती हूँ। नाश्ता याद से कर लीजिएगा। क्या बात है बेगम साहिबा, क्या सोच रही हैं आप? मैं सोच रही हूँ इतने दिन से घर में सब लोग डिस्टर्ब हैं, माहौल इतना टेंस चल रहा है, क्यों ना हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट आज सबको डिनर पे लेके जाए। ये अचानक से क्या हो गया तुम्हें? शहजादी आई थी, अपोलोजाइज करके गई है। अच्छा, और फिर माफ कर दिया तुमने उसे? क्योंकि इस बात को लेकर तुमने मेरी अच्छी खासी जान खाई हुई थी। ऑफ कोर्स, अब इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि कोई माफी मांगे और मैं माफ ना करूँ। हाँ नहीं, ये बात तो बहुत अच्छी है तुम्हारे अंदर। बस ठीक है, तो फिर मैं बड़े मामा से कह दूंगी कि आज रात के डिनर की कोई टेंशन ना लें, हम सब रेस्टोरेंट जा रहे हैं। ठीक है। और मैं भाई साहब, बड़ी आपा, अम्मार और सिला को भी इनवाइट करूंगी। नेकी और पूछ जरूर करो। अच्छा फिर चलें अब? आप चले, मैं आ रही हूँ। चलो ओके। किस खुशी में डिनर पूछ सकता हूँ मैं? सबको रिलैक्स फील कराने के लिए हेरा आपी और अंसार भाई ने डिनर अरेंज करवाया। क्यों, तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है क्या? नहीं, मुझे क्यों ऑब्जेक्शन होगी? देखो प्लीज, तुम आज छुट्टी कर लो ना, तुम्हारा वहां होना बहुत जरूरी है। सिला, मेरे काम में हर्ज होगा यार। कोई हर्ज नहीं है, तुम चले गए ना तो तुम डिनर पर नहीं आओगे, मैं जानती हूँ तुम्हें अच्छी तरह। अच्छा, बहुत जल्दी जान गई हो तुम मुझे। तुम्हारी होने वाली बेगम, आखिर इतना हक तो है ना मेरा कि तुम्हें ऑब्जर्व करूं। अच्छी बात है। अच्छा चलो ठीक है, मैं देखता हूँ व्हाट आई कैन डू। थैंक यू, बाय। खुदा हाफिज। बेटा, कभी तो अपने बारे में सोच लिया करो। सुबह उठती हो, सबके लिए नाश्ता बनाती हो, उसके बाद बच्चों को तैयार करती हो, उन्हें स्कूल छोड़कर आती है, और उसके बाद तुम्हें ध्यान आता है कि मैं चाय भी पी लूं। नाश्ता क्यों नहीं कर रही तुम? क्या करूं बड़े मामा, मैं ऐसे ही हूँ। ये तो बेटा खुद को बदलो। ये दुनिया जो है ना, बहुत खुदगर्ज है, बहुत खुदगर्ज लोगों से भरी हुई है, जो कि तुम जैसे साफ दिल वाले लोग होते हैं ना, उनको इस्तेमाल करती है हर वक्त। कहना क्या चाह रहे हैं आप? अरे भाई, हम क्या कहेंगे हैं? तुमने कौन सी कोई हमारी बात सुन लेनी है और उसके ऊपर अमल कर लेना। अच्छा खैर, वो एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। क्या? वो तुम्हारे अंसार भाई और हेरा भाभी ने रात के खाने का इंतजाम किया है घर पे।
नहीं भाई, घर पे नहीं, किसी रेस्टोरेंट में बुलाया है हमें। चलो कम से कम एक वक्त के खाने के लिए तुम्हें चूल्हे के सामने झुलसना तो नहीं पड़े। तो अच्छा हो जाएगा ना, सबको मिलकर बैठने का मौका मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, अभी भी दूसरों के बारे में सोच रहे। भाई तुम्हें एक वक्त का मौका मिल रहा है, उसको अपने बारे में सोचने के लिए सर्व करो। बड़े मामा तो मैं क्या करूं? मैं पार्लर में जाके बैठ जाऊं? करना तो तुम्हें यही चाहिए, लेकिन तुम हमारी बात कहाँ सुनोगी? तुम तो जिद्दी हो, तुमने करना वही है जो तुम्हारे दिल में आएगा, है? बिल्कुल सही बात है। अबरार, सुने ना, क्या सारा वक्त काम पे लगे रहते? सुने ना, आज तो हम मजे मजे के खाने खाएंगे। क्यों, तुम कोई नई डिशेस बनाने वाली हो क्या? ओहो नहीं भाई। वही मैं सोचूं ये मौजा कैसे हो सकता है। भाई हेरा भाभी और अंसार भाई का मुझे समझ में नहीं आ रहा, उनके अंदर इतनी तब्दीली कैसे आ गई? कौन सी तब्दीली? वो तो अभी भी फिटफाट है भाई। ओहो, हेरा भाभी ने असल में आज डिनर की जिम्मेदारी ले ली है। क्या डिनर वो बनाएंगी? बस ठीक है, फिर मैं बाहर से ऑर्डर कर लूंगा। अरे नहीं भाई, वो नहीं बना रही। असल में उन्होंने हम सबको डिनर पे इनवाइट किया है बाहर किसी रेस्टोरेंट में, इसलिए तो कह रही हूँ हम मजे मजे के खाने खाएंगे। एक बात बताओ, तुम कोई बात आसान लफ्जों में नहीं कह सकती? लो बताओ, आसान लफ्जों में तो कह रही हूँ, और बता दे कैसे कहूँ? नहीं वैसे न्यूज़ तो बहुत अच्छी है, तुम लोग का बेकार खाना खा के मैं बिल्कुल उकता चुका था। तौबा, वैसे मुझे समझ में नहीं आ रही, ये हेरा भाभी का मूड कल तक इतना ऑफ था, एकदम से इतना चेंज कैसे हो गया? यकीनन शहजादी ने कुछ कहा होगा, एक वही तो है बेचारी जो इस घर के हर फर्द को संभालती है। हाँ ये बात तो है, एक शहजादी ही है जो हम सबका इतना ख्याल रखती है। मगर तुम लोग उसका ख्याल नहीं रखते हो। हाँ, ये कैसे कह दिया आपने कि हम ख्याल नहीं रखते? मत भूलें आप, समझे? बिल्कुल मत भूलें, मैं ही थी वो जो अपनी चूड़ियां बेचने के लिए तैयार थी उसके एडमिशन के लिए, और आप भूल गए। ओफ, इतनी पुरानी बात, अब सारी जिंदगी तुम यही जताती रहोगी क्या? पुरानी बात है तो क्या हुआ, बात तो है ना, हम बहुत ख्याल रखते हैं शहजादी का, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हेलो मिस्टर किंग कॉन्ग, हाउ आर यू टुडे? ओके, शुक्र है आपकी पट्टी खुल गई। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है कि सब कुछ ठीक है, बस 1-2 रोज दवाई खानी है। आपको पता है हेरा और अंसार ने आज फिर से हमें डिनर पे इनवाइट किया हुआ है। अच्छा, मगर क्यों? पता नहीं, हो सकता है घर का माहौल बेहतर करना चाह रहे हो। हाँ ये भी ठीक है, घर में तरह तरह के प्रॉब्लम्स जो चल रहे हैं काफी दिन से, तो इस तरह से घर वाले रिलैक्स भी हो जाएंगे। अच्छा ये बताएं मैं क्या पहनूं? तुम कुछ भी पहन लो, फर्क तो कोई पड़ने वाला नहीं है। क्या मतलब? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? बूढ़ी हो गई हूँ क्या मैं? अरे मैंने कब कहा? तुम तो इतनी सी बात पे बुरा मना जाती हो। अरे तुम जो कुछ भी पहनोगी ना, तुम पे सब सूट करेगा। सच? मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? नहीं। अच्छा ये बताएं आपने क्या पहनना है? अरे जो मर्जी है निकाल लो, मैं पहन लूंगा। खुश? अच्छा चलें ठीक है। अच्छा सुनो, चाय तो पिला दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी बना के लाती हूँ। एक बात कहूँ उमार? जी भाई साहब। देखो बेटा, जब किसी लड़के की मंगनी हो जाती है या शादी हो जाती है, तो जानते हो उसके लिए किस रिश्ते की सबसे ज़्यादा अहमियत होती है? जाहिर है मंगेतर की या बीवी की। एग्जैक्टली। आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं? देखो बेटा, आज रात डिनर पर तुम शहजादी से ज्यादा सिला को अहमियत देना, उसी के साथ बैठना, उसी से बातें करना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बात तो मैं भी तो यही करता हूं, और जाहिर सी बात है मुझे इस बात का अंदाजा है कि मंगनी के बाद
मंगेतर की अहमियत बीवी जैसी ही हो जाती है। आई नो ऑल ऑफ दिस। जब तुम ये जानते हो तो सिला को इग्नोर करके शहजादी की अहमियत देते हो। ऐसा आप लोगों को लगता है या फिर नेचुरली होता है जो भी होता है? बात मेरा ख्याल है अमार को कुछ वक्त देना चाहिए। अभी टाइम ही कितना हुआ है इन दोनों को इस रिश्ते में बंधे हुए। हमारी तो सारी दोस्तियां आपने शादी के बाद खत्म कर दी। आपसे शादी के बाद तो हमारी लाइफ में अब कोई और है ही नहीं आपके अलावा। और वो जो हर वक्त आप उस अमेरिका वाली से बात करने के मौके ढूंढते रहते हैं, वो करता तो नहीं हूं। ये बरखुरदार तो अपनी मंगेतर के सामने अपनी दोस्त से बातें करते रहते हैं। देखो बेटा, जब तुम इस रिश्ते में बंध गए हो तो इसकी अहमियत को समझो और इस रिश्ते को निभाओ। जी। शाबाश। ये हेरा भाभी का मिजाज एकदम कैसे बदल गया? कल तक तो हमसे नाराज थी, बात भी नहीं कर रही थी, आज वो हमें डिनर की दावतें दे रही है। अरे भाई, सब घर वालों का मूड खराब था, उसे ठीक करने के लिए ये सब कुछ कर रही होगी। नहीं 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 भाभी जान, मुझे लगता है इसमें ना उनका कोई ना कोई मतलब जरूर होगा। कैसा मतलब? वो सिला और अम्मार को ना एक दूसरे को जानने पहचानने का मौका देना चाहती होंगी। हो भी सकता है। मुझे तो लगता है कि ये अपने पैसों का रोब झाड़ रही है आपा के ऊपर उन्हें काबू करने के लिए, क्योंकि कोई अनाउंसमेंट तो है नहीं ऐसी करने वाली। नहीं भाभी, आप देख लीजिएगा, आज भी ना कोई बम फटने वाला है। आई मैं कहती हूँ दफा करो, हमें क्या लेना देना है भाई। मजेदार खाना होटल में जाकर ठंडे ठंडे बैठकर मुफ्त में खाएंगे, हमें और क्या चाहिए। छोड़ो, दफा करो, चलो अंदर चल के पूछें कब जाओ। हाँ भाभी, वैसे बोल तो आप बिल्कुल ठीक रही। चलिए चलिए। आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे इनविटेशन पे यहाँ आए। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? थैंक यू तो हमें अंसार भाई और आपका करना चाहिए। इबाद भाई, स्पेशली आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वाकई भाई, इस तरह सबको मिल बैठने का बहाना तो मिला। यहाँ बुलाने का भी यही मकसद था। कुछ दिनों से घर में इतनी टेंशन चल रही है। मैंने सोचा कि सब साथ बैठेंगे तो रिलैक्स हो जाएगा। तुमने बहुत अच्छा सोचा है। देखो ना कितना अच्छा लग रहा है, सब लोग मिलके बैठे हुए हैं, है ना? क्यों अमार? जी अम्मी जान, बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं अपना फोन शायद गाड़ी में भूल आई हूँ, लेकर आती हूँ। मैं भी साथ आता हूँ। अमार, शहजादी कोई बच्ची नहीं है, वो खुद जाकर अपना फोन ला सकती है। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने, मेरी ये दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे। ऐसे क्या देख रही हूँ? देख रहा हूँ कि आज जरूरत से ज्यादा तैयार हुई है, तो वजह जान सकता हूँ? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब एक लड़की जरूरत से ज्यादा तैयार होती है तो उसे किसी न किसी की तवज्जो चाहिए। तो यानी कि तुम्हें मजीद तवज्जो चाहिए मेरी? हाँ, ऐसा ही समझ लो। आज आप सबको यहाँ बुलाने का मेरा एक और मकसद है।
वो क्या भाई? देखिए, मैं जानती हूँ कि हम सब एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में साथ खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब हम सब में एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सलाहियत कम होती जा रही है। हम सबको अपनी प्राइवेट लाइफ बहुत अजीज है और हम अपनी जिंदगी प्राइवेटली जीना चाहते हैं। हाँ भाई, आप लोग सब जानते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है ये तो अब खत्म होता जा रहा है। अब लोग जो हैं वो अलग रहना पसंद करते हैं। वैसे भी पुराना सिस्टम हो चुका है ये, तो इससे खत्म हो ही जाना चाहिए। और इसीलिए अगर आप लोग बुरा ना मनाएं तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हम सबकी रजामंदी से शहजादी हाउस को सेल कर दें और सबको उनका हिस्सा दे दें। आप लोग बताएं कैसा लगा सबको मेरा आइडिया? हिरा, मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करती हूँ। तुमने बहुत अच्छा सोचा और बिल्कुल ठीक सोचा। थैंक यू बड़ी आपा। अरे आप लोग प्लीज खाना तो निकाले ना, किस चीज का इंतजार है? शहजादी लो। लम्हे कभी ये वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। लम्हे कभी ये वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। वैसे हिरा अभी मान लिया आपको, आपके आखिरी वाले जुमले ने ना सब पर सोग तारी कर दिया था। और फिर बड़ी आपा ने मेरी बात सेकंड कर दी। हिरा, ये बात करने से पहले एटलीस्ट तुम्हें सबसे मशवरा कर लेना चाहिए था। देखा सिला, कैसी मोहब्बत जागी इनकी। इनकी वजह से हम जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाएंगे। अंसार भाई, आप घर बेचें, आपको जो पैसे मिलेंगे वो और अपनी सेविंग्स के पैसे वो दोनों को मिलाकर अच्छा सा घर खरीदें आप। हाँ भाई, मैं तो अपने ऑफिस के पास कोई अच्छा सा घर ढूंढूंगी ताकि 5 मिनट में काम पे पहुंच जाएगा। जबरदस्त। क्या लगता है तुम्हें कि वो बात मान जाएंगे तुम्हारी? अगर मेरी बात नहीं भी मानते तो हमें हमारा हिस्सा तो दे ही सकते हैं। हिस्सा तो वो पहले भी दे रहे थे हिरा। वो मैं शहजादी की वजह से रुक गई थी। शहजादी या अम्मार? अम्मार तो इस मामले में अब बोलेगा ही नहीं। अच्छा, बड़ी जल्दी काबू किया भी लड़के को, बड़ी बात है। काबू तो वो शुरू से था, मैंने तो उसको आजाद करवाया। चलो अच्छी बात है। वैसे मेरा ख्याल में शहजादी ने उसे खामोश रखा हुआ। अच्छा, तो फिर मुझे एक बात बताएं, ऐसा क्यों है कि अम्मार हमेशा वही करता है जो शहजादी कहती है? क्योंकि अम्मार भी शहजादी हाउस को बंटवारे से बचाना चाहते हैं। वैसे भाई बहुत बैकवर्ड लोग हैं। सिला, तुम्हारी HR की डिग्री की उसकी PhD के सामने कोई हैसियत नहीं।
प्लीज बोलने से पहले सोच लिया करो, ठीक है? अच्छा, अब हम घर चले? श्योर। बड़े मामा, परेशान क्यों हो रहे हैं आप? जब सब साथ रहना ही नहीं चाहते तो अलग हो जाना ही बेहतर है ना। अक्की, मुझे लगता है घर बहुत जल्दी बिकने वाला है।